वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। सो हम लोग करेंगे मार्केटिंग चैप्टर नंबर 11 ऑफ बिजनेस स्टडीज का एक क्विक रीकैप। और चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं। सो मार्केटिंग सबसे पहले होता क्या है? देखो, मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग का मीनिंग है, it consists of all those activities which satisfy needs and wants of present and potential customers better than competitors। तो मार्केटिंग एक पूरा प्रोसेस है। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ प्रमोशन नहीं होता है। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं होता है। मार्केटिंग में सारी एक्टिविटीज आती है। ठीक है कि आप पहले नीड्स को आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप प्रोडक्शन करके लोगों तक चीजें पहुंचाओगे, प्रमोशन करोगे, उसके बाद भी सेलिंग के बाद भी ये मार्केटिंग प्रोसेस चलता रहता है। तो मार्केटिंग में सारी एक्टिविटीज आएंगी, नीड सेटिस्फाई करनी है अपने प्रेजेंट और पोटेंशियल कस्टमर्स के सारे। ठीक है, तो वो मार्केटिंग है। अच्छा, मार्केटिंग के फीचर्स क्या क्या है? मार्केटिंग के फीचर्स हैं, सबसे पहले एक्सचेंज मैकेनिज्म है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन बायर एंड सेलर। एडिशन ऑफ कस्टमर वैल्यू टू प्रोडक्ट, हमें इस तरह का प्रोडक्ट डिजाइन करना है जिससे कस्टमर को वैल्यू मिल सके, वैल्यू जनरेट हो पाए। क्रिएशन ऑफ मार्केट ऑफरिंग, एक प्रॉपर मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करके हमें ऑफर करनी है टू द कस्टमर्स। ठीक है, मतलब अगर आप कोई फोन ऑर्डर करते हो, मोबाइल फोन, तो सिर्फ आपके पास ये मोबाइल फोन ही नहीं आता, आपके पास इसके साथ पूरा का पूरा बॉक्स आता है ना, चार्जर भी आता है, और जो इसके साथ ईयरफोन्स वगैरह होते हैं सब आता है ना, कवर वगैरह सब आएगा। तो एक पूरा ऑफरिंग है। आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, उसके साथ साथ हमें नीड्स को आइडेंटिफाई करके सेटिस्फाई भी करना है। ठीक है, मार्केटिंग के फंक्शंस क्या क्या है? तो मार्केटिंग में हम लोग गैदर करते हैं और एनालाइज करते हैं मार्केट इंफॉर्मेशन को, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन समझते हैं, गैदर करते हैं। मार्केट प्लानिंग करते हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनाना है, क्या डिजाइन रखेंगे, कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज अरेंज होंगी, सब कुछ हम प्लान करते हैं। प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में चीजें प्लान की जाती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, कि सारे ही प्रोडक्ट्स एक स्टैंडर्ड के हों और अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से हमें उन्हें ग्रेड करना है। पैकेजिंग पे बात की जाती है, लेबलिंग पे बात की जाती है। ब्रांडिंग, हर एक प्रोडक्ट का अपना एक नाम होता है, अपना एक लोगो होता है, ब्रांडिंग। प्राइसिंग एंड प्रमोशन की हम इसमें चीजें सोचते हैं कि क्या प्राइस होगा, कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाओगे, स्टोरेज कैसे करोगे, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, मतलब सेल हो गया उसके बाद भी हमें कस्टमर को सेटिस्फाई रखना है, तो इसके लिए क्या क्या सपोर्ट सर्विसेज होती है। ये सारे फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग के। ठीक है, मार्केटिंग के फंक्शंस। इसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? देखो, मैनेजमेंट पढ़ा है पार्ट नंबर ए में। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? इट रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो सभी किस तरह से हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकते हैं, उसमें जो भी प्लानिंग लगेगी, ऑर्गेनाइजिंग लगेगा, डायरेक्टिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, उन सबको मिला के मार्केटिंग मैनेजमेंट बन जाता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अब मार्केटिंग मैनेजमेंट की कुछ फिलोसफीज हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के। तो टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप सिर्फ प्रोडक्शन करने पे फोकस करो, आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो ताकि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए और हर एक कस्टमर तक हम अपना प्रोडक्ट पहुंचा पाए, अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ जाए। वो होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। क्वालिटी पे कोई बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे बात करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, क्वालिटी पे बात होती है। सेलिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमें तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, जैसे भी बेचो, प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो या कितना भी बेकार हो, फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो भाई सेल करना है, प्रोडक्ट को बेचना है मार्केट में कैसे भी करके। ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलेगा कि हमें सामान बेचना तो है, गुड्स बेचने तो है, लेकिन कस्टमर की नीड को कंसीडर करते हुए सेल करो। ठीक है, और कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो और प्लस सोसाइटी भी सही तरीके से काम करे, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी चीजें हो पाए, वो आता है हमारे सोसाइटल कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, तो ये 5 फिलोसफीज हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट, ओके। इसके बाद हमारे पास आता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स चूजन बाय फर्म टू प्रिपेयर अ मार्केट ऑफरिंग। एक मार्केट ऑफरिंग अगर आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम क्या क्या कंपोनेंट्स को जोड़ दें। तो मार्केटिंग मिक्स में टोटल वी हैव 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स हैं जिसे 4 पीस भी कहते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट की बात करें
सो प्रोडक्ट इज एनीथिंग ऑफ वैल्यू ऑफर्ड टू मार्केट फॉर सेल। आप जो भी चीज मार्केट में बेच सकते हो, प्रोडक्ट आपके गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकते हैं, एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, आइडियाज भी हो सकते हैं, जिसको आप मार्केट में बेच के पैसा बना सकते हो, दैट इज अ प्रोडक्ट। ठीक है। सो प्रोडक्ट में तीन चीजें हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास तीन चीजें हैं। एक है ब्रांडिंग, दूसरा है पैकेजिंग, तीसरा है लेबलिंग। ठीक है, लेबलिंग। ये तीनों हमारे प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स हैं। ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग होता है ब्रांडिंग होता है द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, साइन, सिंबल टू अ प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट को एक नाम दे रहे हो, है ना, प्रोडक्ट का एक अपना नाम है, कोई साइन है, कोई सिंबल है, लोगो है, डिजाइन है, जिससे आप उस प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, उसी को हम बोलते हैं ब्रांडिंग। ठीक है, ब्रांडिंग। सो ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है टाइमेक्स, रोलेक्स, एक्सेट्रा। ब्रांड नेम क्या है? जिस नेम से आप उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, जैसे कि मैगी, नाइकी, एक्सेट्रा। ब्रांड मार्क क्या है? कोई भी अगर लोगो है, जैसे नाइकी का ये टिक वाला साइन होता है, ऑडी का ये रिंग्स वाला साइन होता है, इस तरह से। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है वो पार्ट ब्रांड का जिसको लीगल प्रोटेक्शन मिली है कि कोई भी उस चीज को यूज नहीं कर सकता, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने लीगल प्रोटेक्शन ले रखी है अपने ब्रांड की कि मेरा नाम कोई यूज नहीं कर सकता, उसे हम बोलेंगे ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क। दूसरा होता है पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का एक कंटेनर, एक रैपर डिजाइन कर रहे हो। सो एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ प्रोडक्ट। पैकेजिंग भी तीन पार्ट्स के हो सकते हैं, टाइप्स के हो सकते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या है कि जब तक आपका प्रोडक्ट यूज नहीं होगा तब तक वो पैकेज साथ में रहेगा। जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब। टूथपेस्ट की ट्यूब आप जानते हो ऑफ कोर्स। तो टूथपेस्ट की ट्यूब जब तक टूथपेस्ट खत्म नहीं होगा वो साथ नहीं छोड़ेगी, है ना। ऐसा तो है ना कि भाई टूथपेस्ट आप मतलब अलग से किसी बर्तन में निकाल के फिर करते हो, ऐसा नहीं है ना, वो ट्यूब में ही रहता है। तो जब तक टूथपेस्ट खत्म नहीं होगा वो ट्यूब भी कहीं नहीं जाएगी, प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, मरते दम तक साथ रहेगी, सीधी सीधी बात। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है? सेकेंडरी पैकेजिंग यानी कि कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर टूथपेस्ट है, ट्यूब। तो भाई टूथपेस्ट की ट्यूब होती है, उसके बाहर जो एक बॉक्स होता है वो होता है हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होता है कि जब बड़े बड़े बिजनेसेस मतलब होलसेल में खरीदते हैं, जो वो कार्टन बॉक्स होते हैं ना, कॉरुगेटेड बॉक्सेस टू कीप 50 और 100 टूथपेस्ट बॉक्सेस। ये एक बड़ा डिब्बा है, उसमें हमने छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए हैं टूथपेस्ट के। तो ये जो बड़ा डिब्बा हो गया ये तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है। ये जो छोटे छोटे डिब्बे हैं वो हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग है। और उन छोटे छोटे डिब्बों के अंदर जो ट्यूब है वो हमारी प्राइमरी पैकेजिंग है। ठीक है, चलो। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है? अरे अरे, लेबलिंग होता है प्रोसेस ऑफ अटैचिंग और पुटिंग लेबल्स ऑन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे इंफॉर्मेशन गिवन होती है ना, डेट क्या है एक्सपायरी की, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है, वो सब हमारा लेबल होता है। तो प्रोडक्ट में तीन हो गए, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ठीक है जी, पहला पी हमने पढ़ लिया। दूसरा है हमारे पास प्राइस। प्राइस क्या होता है? प्राइस क्या है भाई? गुड खरीदोगे, कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो फ्री में थोड़ी ना खरीदोगे, कुछ पे करोगे ना, तो जो पे कर रहे हो दैट इज द प्राइस। ठीक, तो प्राइस कैसे डिटरमाइन करना है अपने प्रोडक्ट का? उसमें कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे पहले कॉस्ट चेक करो, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, उसके हिसाब से हम प्राइस सेट करेंगे। यूटिलिटी एंड डिमांड, जितनी डिमांड आएगी या जो यूज है उस प्रोडक्ट का उसके अकॉर्डिंगली प्राइस सेट किया जाएगा। कॉम्पिटिशन लेवल कितना है, कंपटीशन बीट करना है तो आपको प्राइस थोड़ा कम रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस, कुछ प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट बताती है कितना पैसा आप चार्ज कर सकते हो, कितना प्राइस होना चाहिए, तो उसको भी आपको देख के चलना है। प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आपको प्रॉफिट बनाना है, सेल्स मोटिव है, या आपको मार्केट शेयर कैप्चर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्राइस सेट करते हैं। और मार्केटिंग के मेथड्स क्या क्या आप यूज कर रहे हो वो भी एक फैक्टर होता है फॉर सेटिंग दी प्राइस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्लेस। प्लेस का मतलब क्या है? जो इधर इसको मैं रोटेट कर देती हूँ, ये क्या हो गया? प्लेस 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 प्लेस, यस, देखो प्लेस में लिखा है प्लेस मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम। प्लेस क्या है कि हमने गुड्स बना तो लिए, हमने प्रोडक्शन तो कर दिया, अब आप उसको मार्केट तक सही टाइम पे पहुंचा पा रहे हो, सही प्लेस पे, उसी को हम बोलेंगे प्लेस। ठीक है, एक सेकंड, कहाँ चला गया प्लेस? देखिए, ये रहा। तो प्लेस में हमारे पास दो तरह के चैनल्स होते हैं, डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल। ठीक है, डायरेक्ट चैनल क्या है? डायरेक्ट चैनल को हम बोलते हैं जीरो लेवल, मतलब मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर तक गुड पहुंच रहा है।
बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है। जैसे कि डोर टू डोर सेलिंग, मेल ऑर्डर सेलिंग, ये सब हमारे डायरेक्ट चैनल में आते हैं, जीरो लेवल चैनल। ये मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच गया। ठीक है। इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट में आता है वन लेवल चैनल, मतलब पहले मैन्युफैक्चरर आएगा, फिर वो सामान रिटेलर को भेजेगा, रिटेलर कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। ठीक है। टू लेवल में क्या है? पहले मैन्युफैक्चरर है, फिर सामान जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कंज्यूमर के पास। दो चैनल, टू चैनल। और थ्री लेवल में क्या है? मैन्युफैक्चरर, उसके बाद एजेंट, इसके बाद होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर कस्टमर। तो थ्री लेवल चैनल है। ठीक। तो स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरर है, एंड में कस्टमर है, उनके बीच में कुछ कुछ लोग हो सकते हैं, उसके बेसिस पे ये चैनल्स बने हैं। ओके। अच्छा, इसके बाद इसी में एक चीज है हमारे पास, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या है? पहला है इन्वेंट्री कंट्रोल। आप इन्वेंट्री कैसे कंट्रोल कर रहे हो, ऑर्डर प्रोसेसिंग में कितना टाइम जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, और वेयर हाउसिंग यानी कि स्टोरेज फैसिलिटी। स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है। ये हम चेक कर लेते हैं। और लास्ट पी है हमारे पास, प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन होता है प्रोडक्ट बना तो लिया, मार्केट में बताओ तो कि बन गया है प्रोडक्ट, ये उसमें फीचर्स हैं। तो इट इज अ यूज ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स टू इन्फॉर्म पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड परसुएट देम टू बाय इट। लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना और उनको परसुएट करना कि वो लोग प्रोडक्ट खरीद लें। ठीक है। सो प्रमोशन मिक्स में भी आपके पास कुछ कुछ टूल्स हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग होता है एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ पेड कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल क्यों है? क्योंकि अब भाई एड्स छपती हैं बड़ी बड़ी, है ना, होर्डिंग्स लगे होते हैं, टीवी पे ऐड आती हैं, मैगजीन्स में ऐड आती हैं, तो वो इम्पर्सनल है। आपसे कोई डोर टू डोर आके तो नहीं बता रहा ना आपको, बस इम्पर्सनल है। और पेड कम्युनिकेशन है, पे किया जाता है, पेड फॉर्म है, इम्पर्सनल है, और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू किया जाता है। ठीक। दूसरा है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग यानी कि डोर टू डोर एक कन्वर्सेशन हो रहा है, फेस टू फेस, पर्सनल सेलिंग हो रही है कि सेलर और बायर आपस में मिलकर फिर एक्सचेंज कर रहे हैं। तो पर्सनल फॉर्म है, डेवलप करता है रिलेशनशिप, फ्लेक्सिबल है, डायरेक्ट फीडबैक आपको मिलेगा और वेस्टेज भी कम से कम होगी। ठीक। इसके बाद तीसरा है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में बेसिकली हम शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स को यूज करते हैं ताकि बायर इमीडिएटली परचेज कर ले गुड्स और सर्विसेज, जिसमें हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में काफी काम आता है। इसके साथ साथ इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कि कोई गिफ्ट्स हैं, ठीक है, कोई वाउचर्स हैं, आपने 10% डिस्काउंट्स दे दिए। ठीक है। एक के साथ दो, एक के संग एक फ्री, इस तरह के जो हमारे पास ऑफर होते हैं ना, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव जस्ट सेल्स को बढ़ाने के लिए, वो हमारे सेल्स प्रमोशन में आते हैं। ठीक है। और लास्ट है आपके पास पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या है? कि जो पब्लिक है, जो कस्टमर्स हैं, जो मार्केट है, उसके साथ अच्छे संबंध बना के रखने, गुडविल डेवलप होती है, पब्लिक ओपिनियन अफेक्ट होता है, और रेप्यूटेशन भी हमारी इंप्रूव होती है। तो प्रमोशन में चार हो गए, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन। हाँ। ठीक है। बस डन। ठीक है जी, हमने पूरा कर लिया। यस। तो हमने पूरे के पूरे चार पीस और मार्केटिंग समझ लिए, और पूरा चैप्टर इतना ही है, बेसिक चैप्टर है। ठीक है जी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।